हे माय बीटीएस आर्मी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। जंगकुक और ते दोनों ही घूमने के लिए निकल जाते हैं। जंगकुक ते का हाथ पकड़ता है तो ते बोलती है, आप ये क्या कर रहे हो। जंगकुक बोलता है, वाइफी मैं क्या कर रहा हूँ तुम ही बोल दो। ते कुछ नहीं बोलती है, बस जंगकुक को ही देखती है। ते बहुत खुश लग रही थी आज जंगकुक के साथ। तभी सामने से आइसक्रीम दिखाई देती है। ते बोलती है, मुझे आइसक्रीम खाना है, क्या आप मेरे लिए ले आओगे। जंगकुक कहता है, अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है आइसक्रीम लेने के लिए। तभी एक लड़का आता है ते के पास और बोलता है, पेरिस में वो भी इतनी खूबसूरत लड़की, क्या बात है। वो लड़का ते का हाथ पकड़ता है और बोलता है, चलो मेरे साथ। ते डर जाती है और बोलती है, आप ये क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़िए वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा। वो लड़का बोलता है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम मुझे पसंद आ गई हो, मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ एक रात गुजारना है बस। पैसा जो तुम बोलो उतना ही मिलेगा। तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ, पेरिस के नंबर 1 बिजनेसमैन का बेटा हूँ। ते अपना हाथ छुड़ाती है और उस लड़के को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, और तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। तभी जंगकुक आता है और बोलता है, वाइफी क्या हुआ। वो लड़का जैसे ही जंगकुक को देखता है शॉक हो जाता है और डर के मारे उसके माथे से पसीना आने लगता है। वो लड़का बोलता है, किंग आप, सॉरी मुझे नहीं पता था कि मैम आपकी वाइफ है, मुझे माफ़ कर दीजिए। जंगकुक बोलता है, इट्स ओके, आप जाओ यहाँ से। वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। कुछ दूर जाने के बाद कहता है, अच्छा हुआ किंग ने मुझे कुछ नहीं किया, वरना उनकी वाइफ के साथ जो मैंने किया अभी तक तो वो मुझे मार ही डाले होते। इतना बोलकर वो लड़का जैसे ही जाने लगता है तभी एक ब्लैक कलर की गाड़ी आती है। उसमें से कुछ गार्ड निकलकर उस लड़के को ज़बरदस्ती बैठा के ले जाते हैं। ते जंगकुक के गले लग जाती है और रोने लगती है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, मैं यहीं हूँ, कुछ नहीं हुआ। ते जंगकुक की आंखों में से आंसू पोंछता है और बोलता है, मुझे तो लगा था मेरी वाइफ सिर्फ मेरे सामने ही शेर बनती है, लेकिन मैंने देखा वो तो किसी को भी नहीं छोड़ेगी अगर बात उसके सम्मान पर आ जाए तो। ते बोलती है, इसका मतलब आपने सब देखा था। जंगकुक मुस्कुराता है और बोलता है, हाँ मैंने सब देखा और सुना भी। मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में मेरी वाइफ क्या करती है। ते कहती है, तो आपने क्या देखा। जंगकुक कहता है, मैंने देखा मेरी वाइफ बहुत बहादुर है। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो शॉपिंग करते हैं। ते कहती है, मुझे नहीं करना है शॉपिंग, आप घर चलो। जंगकुक कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन चलो शॉपिंग कर लेते हैं और डिनर के बाद घर चलेंगे। सुबह से शाम हो जाती है शॉपिंग करने में और घूमने में। टाइम को स्किप करते हो एट द नाइट। जंगकुक और ते घर वापस आ जाते हैं। जंगकुक कहता है, वाइफी रूम में जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करना है, मैं अभी आता हूँ। ते ओके बोलकर चली जाती है। ते रूम में एंटर करती है तो देखती है रूम चारों तरफ से सजा हुआ था। वाइट पर्पल कलर के पर्दे, बेड पर रोजेस, कैंडल लाइट्स। ते ने देखा बेड पर एक गिफ्ट रखा हुआ था। उस गिफ्ट के पास एक लेटर था। ते उस लेटर को उठाती है और पढ़ने लगती है। ये जंगकुक ने लिखा था, माय क्यूट वाइफी, मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू और मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भरने के लिए भी थैंक यू। माय क्यूट वाइफ, एक मेरी रिक्वेस्ट है, तुम ये ड्रेस पहन लो, मैं देखना चाहता हूँ मेरी वाइफ इस ड्रेस में कैसे लगेगी। ते ने बॉक्स ओपन किया, उसमें से एक रेड कलर की ड्रेस निकलती है जो नीचे से शॉर्ट थी। ते ड्रेस को देखकर शर्मा जाती है। ते चेंज कर कर आती है और खुद को मिरर के सामने खड़ी होकर देख रही थी और बोलती है, मैं कैसे जंगकुक के सामने जाऊँ, इतना शॉर्ट है ये ड्रेस। तभी कोई कहता है, जैसे अभी तुम मेरे सामने हो। ते पीछे मुड़कर देखती है तो जंगकुक अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ खड़ा था, ते को ही देख रहा था। ते अपना सर नीचे कर लेती है। जंगकुक ते के पास आता है धीरे धीरे। जंगकुक ते के पास जाकर उसके चेहरे को ऊपर उठाता है और बोलता है,
बहुत ही खूबसूरत लग रही हो तुम। मेरी वाइफ भी इस ड्रेस में। ते कुछ सोचती है और जंकुक के कस कर हक कर लेती है और बोलती है, प्लीज़ दोबारा ऐसा ड्रेस पहनने के लिए मत बोलिएगा। जंकुक अपनी सेक्सी वॉइस में कहता है, ऐसा ड्रेस सिर्फ तुम मेरे सामने ही पहन सकती हो, बस, और किसी के सामने नहीं। जंकुक अपना एक हाथ ते के बालों को पीछे की तरफ करता है, दूसरे हाथ से ते की पतली कमर को पकड़ता है और अपने करीब कर लेता है। ते की सांसें तेज़ होने लगती है। ते बोलती है, जंकुक आप ये क्या कर रहे हैं? जंकुक ते की बात सुने बिना ही उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर लेता है और धीरे धीरे उसके निचले होठों को शक करने लगता है। ते जंकुक के शर्ट को कस के पकड़ लेती है और उसको किस बैक करने लगती है और इन्जॉय करने लगती है। आज ते भी जंकुक से दूर नहीं जाना चाहती थी। आफ्टर 15 मिनट के बाद जंकुक ते को छोड़ता है। ते जोर जोर से सांस ले रही थी, तभी जंकुक ते के गले पर किस करने लगता है। ते के मुंह से आह निकल जाती है। जंकुक ते को अपनी बाहों में उठा लेता है और बेड पर ले जाता है। जंकुक ते की ड्रेस को निकालने लगता है। ते बोलती है, जंकुक आप ये क्या कर रहे हो? जंकुक कुछ नहीं बोलता, वो ते के ड्रेस को निकाल देता है। ते अब जंकुक के सामने निकट लेटी हुई थी। ते को बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वो बेडशीट से खुद को कवर करने लगती है। तभी जंकुक ते का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, वाइफी नहीं, इससे पहले भी मैंने तुम्हें देखा है, ऐसा मत करो, मुझे देखने दो। ते कुछ नहीं बोलती है। जंकुक अपना सारा ड्रेस निकाल देता है। ते जंकुक को ही देख रही थी और मन ही मन सोचती है, कुछ भी हो, मेरा माफिया हस्बैंड जैसा कोई नहीं है। ते सोच ही रही थी, तभी जंकुक ते के होठों पर किस करता है। ते अपनी सोच से बाहर आती है और जंकुक को किस करती है। जंकुक ते के पूरे फेस पर किस करता है, धीरे धीरे ते के गले पर किस करता है और बाइट भी। ते तुरंत जंकुक को कस के पकड़ती है। जंकुक ते के ब्रेस्ट को अपने मुंह में लेता है और शक करने लगता है। ते के मुंह से सिर्फ मौन ही निकल रही थी। जंकुक एक झटके में ही ते के अंदर खुद को शामिल करता है। ते जोर से चिल्लाती है, तभी जंकुक तुरंत ते के होठों पर होठ रख कर उसे शक करने लगता है। पहले जंकुक स्लो करता है, फिर टाइम के साथ ह्यूमन स्पीड के साथ फास्ट हो जाता है। पूरे रूम में ते के चिल्लाने और मौन की ही आवाज़ें गूंज रही थी। अब सुबह के 4 बज गया था। ते थक कर जंकुक की बाहों में ही सो गई थी। जंकुक देखता है ते गहरी नींद में है तो उठकर जाकर अपने कपड़े पहन लेता है और ते के पास आकर अच्छे से उसे ब्लैंकेट से ओढ़ाकर खड़ा हो जाता है और उसके माथे पर एक प्यारी किस करता है। जंकुक खड़ा होकर मन ही मन सोचता है, तुम सिर्फ मेरी हो वाइफी, कोई तुम्हें देखे या टच करे मुझे बर्दाश्त नहीं। जंकुक की आंखें लाल हो जाती है, गुस्से में रूम से बाहर आ जाता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगा तुम मेरी वाइफ को टच करोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? इतना बोलकर जंकुक बाहर चला जाता है। कुछ टाइम बाद जंकुक एक फार्म हाउस पे पहुंचता है। उस फार्म हाउस के अंदर एक लड़का रूम चेयर पे बंधा हुआ था जो जोर जोर से चिल्ला रहा था। जंकुक जाता है और उस लड़के के सामने बैठ जाता है। वो लड़का कहता है, किंग आपने तो मुझे माफ़ कर दिया था, फिर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? जंकुक मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ के सामने तुम्हें माफ़ किया था ना, अब तो नहीं ना। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी वाइफ को इतनी घटिया बातें बोलोगे, उसे टच करोगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? जंकुक अपने हाथ में एक नाइफ़ लिया होता है। उस नाइफ़ से उस लड़के की उंगली को काटता है पहले। वो लड़का दर्द से चिल्लाता है और बोलता है, प्लीज़ किंग, मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ किंग, मुझे माफ़ कर दीजिए। जंकुक और कहता है चिल्ला के, और चिल्लाओ, मैं तुम्हें दर्द में देखना चाहता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की? हाँ,
मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ओके गाइस, आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगी। और एक मेरी सब्सक्राइबर है जिनका नाम कोमल है, उनका बर्थडे था तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, पर मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, इसकी वजह से मैं नहीं अपलोड कर पाई थी वीडियो। तो कोमल, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, अल्लाह ब्लेस यू, आपको हर खुशी मिले, ठीक है। और सॉरी